हाय buddies, दिस इज मी दानिल अवीद हियर और आज मेरे साथ माविश मौजूद हैं। शी इज़ करेंटली लीडिंग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल कैपेसिटीज़ के अंदर लीड कर रही हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का टेरिटरी कैपेसिटी में लीड कर रही हैं। बड़ा अमेजिंग का एक्सपीरियंस है, माइंडसेट कोच भी हैं, कम्युनिकेशन और लीडरशिप के ऊपर बात करती हैं। तो थैंक यू वंस अगेन माविश फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अच्छा माविश, आपको क्या लगता है कि जो आज हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डे सेलिब्रेट करें, ये ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस कम्युनिटी को और स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी को किस तरीके से सर्व करता है? देखो, अगर हम बात करें कि जो आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है, हाउ इट इज़ सर्विंग सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ हैव कम टुगेदर एंड दे आर लिसनिंग टू सो मेनी सीजन्ड प्रोफेशनल्स। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम अपनी डेली जो ग्राइंड है उसमें इस कदर मसरूफ़ होते हैं। या ये कह लो कि हमें ऐसा लगने लगता है विद ईयर्स कि हम मिस्टर नो इट ऑल बन चुके होते हैं। तो जब हम कोई नया एस्पेक्ट, कोई नई बात, कोई नया जाविया देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं ज़र्ब लगाता है दिमाग पे। तो आपका ये इवेंट इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे लोगों में से कम अगर 30% भी दे चेंज देयर वेज ऑफ मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स और मैनेजिंग पीपल, तो इट इज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर यू। थैंक यू माविश। अच्छा माविश, आपको क्या लगता है कि जब भी एक, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रोजेक्ट ही है, ठीक है, जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं वो एक प्रोजेक्ट है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रो मैनेजमेंट किस तरीके से उसको हार्म करती है, किस तरीके से उसका इम्पैक्ट कम करती है, टीम को डीमोटिवेट करती है? ट्रेमेंडसली। ये एक समझें कि ऐसी कोई बीमारी है जो कि एंटीबायोटिक आप खा रहे हैं मगर आप उस मसले का हल परमानेंट तलाश नहीं कर रहे। मैं एंटीबायोटिक इस चीज़ को कह रही हूँ कि हम ट्रेनिंग्स करवा लेते हैं अक्सर, हम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करवा लेते हैं, हम लीडरशिप ट्रेनिंग पे अपने लीडर्स को भेज देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक अंदर डीप रूटेड एक प्रॉब्लम है हमारा, या हमारी एक आदत है, जब तक उसको हम एड्रेस नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होगी। माइक्रो मैनेजमेंट किस तरह नुकसान देती है? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है और उसमें जल्दी है, लेकिन क्योंकि बॉस ने कह दिया कि अच्छा ईमेल करने से पहले मुझे दिखाना, तो हर दफ़ा ईमेल करने से पहले उनको दिखाई जा रही है, उसमें वो 4 सेंटेंस की मिस्टेक्स निकाल रहे हैं। वो नॉर्मल सी चीज़ है कि ईमेल है जो कि क्लाइंट को आगे भेजनी है, लेकिन क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं है अपने सबऑर्डिनेट्स पे, तो हर दफ़ा आप हर ईमेल चेक करें। बहुत दफ़ा हमारे जो लीडर्स होते हैं या बॉसेस होते हैं, दे हैव सच बिजी स्केड्यूल कि उसमें वो एक ईमेल बहुत दिन तक पेंडिंग रहती है। देन द अप्रूवल्स के वेंडर अप्रूवल है या कोई क्लाइंट कुछ कह रहा है या क्लाइंट के साथ जूम मीटिंग है, मगर क्योंकि बॉस ने हर दफ़ा जूम मीटिंग में बैठना है तो वो डिले हो रही है। एंड दीज डिलेज, अगर हम इनको मॉनेटरी या फाइनेंशियल इनका देखें कि हम पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और अगर हम सिर्फ 10 सेंट्स या 10 रुपए या इस तरह भी अगर हम जज करते हैं, तो वो कहीं जाती है, बात हज़ारों लाखों में पहुंचती है। तो माइक्रो मैनेजमेंट और होता क्यों है? क्योंकि हमने ये बात मैंने अभी बल्कि अपने सेशन में भी बात कही थी कि हमने बचपन से देखा कि हमारी हर चीज़ हमारी अम्मियाँ हमारे लिए मैनेज कर रही हैं, हमारे वालिद हमारे तमाम फैसले ले रहे हैं, हमारे दादा की मर्ज़ी के बगैर हमारे घर में जो है वो पर्दों का कलर चेंज नहीं हो रहा। तो ये हमारी एज के साथ साथ कंडीशन बन गई हम, और हमें ही पता था कि कंट्रोल is equals to empowering your family। तो हमें ऐसा लगा कि जो अगर मैं कंट्रोल नहीं है तो उसका मतलब है हम रेसिपी फॉर डिजास्टर है, जो कि when we get into corporate sector या हम कोई सा भी काम करते हैं, ये सब बैकफायर हो जाती है, क्योंकि कंट्रोल इज इक्वल्स टू डिजास्टर। बिकॉज डिले, कहते हैं ना कि देर से वो कोई सही डिसीजन, अगर आपने कोई सही फैसला वक्त पे नहीं लिया, देर से लिया, तो इट्स इक्वल टू बैड डिसीजन। थैंक यू वंस अगेन माविश। कोई लास्ट मैसेज जो कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी को देना चाहती हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की तरफ से बिजनेस कम्युनिटी को देना चाहती हैं? देखें, दुनिया बहुत फास्ट पेस्ड है और इस वक्त अभी हम प्लान ही कर रहे होते हैं और दुनिया का नक्शा बदल जाता है। नॉट ओनली बीमारियां, या हमें कोविड ने ये सिखा दिया कि 10-10 साल के 5-5 साल के प्लान्स बिल्कुल चौपट हो गए थे, और जैसे ही कोविड आया, द ओनली ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस कोविड के साथ अपने आप को सस्टेन कर सकें वो थी जो अडेप्ट कर पाई या जो बहुत फ्लेक्सिबल थी। तो हमें भूल जाना चाहिए कि किस तरह हम बड़े हुए थे, हमारी क्या कंडीशनिंग थी। इवन हमारी स्कूल कॉलेजेस में भी कभी हमें सेंस ऑफ एम्पावरमेंट नहीं दिया गया, लेकिन राइट नाउ द वर्ल्ड डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आप थोड़ा सा लोगों को ट्रेन सही करें
हमारे यहाँ ट्रेनिंग पे भी जो है वो उस पोजीशन वाइज भेजा जाता है कि जो है अगर जो लोअर स्टाफ है अगर उसको 2-3 साल नहीं हो गए तो उनके लिए ट्रेनिंग्स भी नहीं है. बट इफ़ वी ट्रेन पीपल राइट, फर्स्ट टू हायर द राइट पीपल एंड देन ट्रेन देम, कोच देम, ऑटोमेटिकली आप अपनी सही लोग आप अपनी टीम में बनाना शुरू करेंगे तो आप उन पर ट्रस्ट भी बेटर करेंगे. दूसरा बिजनेस कम्युनिटी का जो मैसेज है, एक तो हमारे अंदर जो फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल है या सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि मैंने किसी और को अगर अपनी वल्नरेबिलिटी शो कर दी तो शायद वो मैं शायद बिजनेस लूज कर जाऊँ, दैट इज़ सिली. हमें ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बहुत अच्छा लगता है. हमारी हमेशा, आप अगर एग्री करेंगे, हमारी लोगों से ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है जो हमसे कोई अपनी पर्सनल बात शेयर कर लेते हैं. हम अचानक से कहते हैं यार ही इज़ जस्ट अनदर ह्यूमन लाइक मी, एंड देन यू कनेक्ट वेल. तो अगर आप जितना ट्रांसपेरेंसी से बात करेंगे या जितना आप रियल रहेंगे विद द वर्ल्ड विल कनेक्ट यू बेटर. और अगर आप अंदर से एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान हैं और एजाइल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर है, यकीन करें दुनिया आपका आईना है, पीपल विल रिफ्लेक्ट द सेम एनर्जी.